हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर पर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस पर हम बात करेंगे। सवाल सबसे पहले है कि इस चैप्टर में हमें समझने की जरूरत क्या है, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों है। व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल ऑन अ बाइसाइकिल व्हेन गोइंग अपहिल देन ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। जब आप चढ़ाई में चढ़ते हैं तो तब आप पैडल जब मारते हैं साइकिल में तो आपके लिए मुश्किल क्यों होता है उस साइकिल को अपहिल चढ़ाने में, यानी कि चढ़ाई में चढ़ाने में, जबकि फ्लैट ग्राउंड में आप इजीली उस साइकिल को चला लेते हैं। व्हाई इट इज इजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। किसी एक वेट सरफेस में यानी कि गीली सतह है तो आप उसमें फिसल क्यों जाते हैं, ठीक है। वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगिंस टू कम डाउन। वाई डू वी फील लाइट यानी कि हमें हल्का क्यों लगता है, लाइक वी आर फ्लोटिंग जब हम तैर रहे होते हैं या हम स्विंग कर रहे होते हैं किसी हाईएस्ट पॉइंट से और नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि जब वो झूला होता है ना हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम हमें बेसिकली हल्का क्यों लगता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो इट वाज अ विंडी डे, सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। तो बहुत तूफान वाला दिन था और सोनाली और रागिनी जो दोनों की दोनों थी बहुत एक्साइटेड थी कि साइकिल चलाएंगे। Their summer vacation had just begun. उनका समर वेकेशन बिगन होता है and they wanted to explore the beautiful landscapes around their village. और वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि समर वेकेशन में अब वो अपने गांव जाएंगे, ब्यूटीफुल जगह देखेंगी, फील्ड देखेंगे, है ना, विलेज में गांव में घूमेंगे। आफ्टर पंपिंग इनटू एयर बाइसाइकिल टायर्स, तो उन्होंने जैसी उन्होंने हवा अपनी बाइसाइकिल के टायर में भरी वो तैयार है, सेट ऑफ है चलने के लिए। एज द रोड थ्रू द विलेज द विंड रश्ड पास्ट देम। तो जैसे वो रोड पे चल रहे थे तो विंड उनके पास आती है बहुत तेजी से, है ना। ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्डर सेड रागिनी। रागिनी कहती है कि हवा बहुत तेज लग रही है, मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रही है। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, और हंसते हुए सोनाली कहते हैं, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। हम विंड के अगेंस्ट चल रहे हैं, यानी कि हवा इधर चल रही है और हम उसको उल्टा चल रहे हैं, यानी कि वी आर मूविंग अगेंस्ट द विंड। वी मस्ट पुश अवर पैडल हार्डर टू मूव फास्टर। और हमें अपने पैडल तेज मारने पड़ेंगे जिससे हम आगे ज्यादा मूव कर सके। सो दे राइड टुक देम अप टू अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप। और क्या होता है, इनकी जो राइड है इनको एक हिल टॉप तक लेके जाती है। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल। कुछ पार्ट जो रोड के थे बहुत टफ थे, जहां पे उनको बहुत मुश्किल लगी पैडल मारने में। वाइल द अदर पार्ट वर स्मूथर, बाकी कहीं कहीं पे बहुत आसान था। व्हेन दे रीच द टॉप एंड वर एंजॉयिंग द व्यू दे हर्ड थंडर एंड सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एट अ डिस्टेंसेस। तो जब उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, टॉप में पहुंचे और उन्होंने एंजॉय किया व्यू को, तो उन्होंने कुछ थंडर देखा, कुछ फ्लैशेस देखे लाइटनिंग के कुछ दूरी तक। इवन दो इट लुक्ड ब्यूटीफुल दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमिडिएटली। और इवन दो, इसीलिए उन्हें क्या हुआ, बैक इमिडिएटली आना पड़ा, क्योंकि उनको रास्ते में क्या मिला, तूफान मिला। ऑन द वे बैक व्हाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप दे प्रेस्ड देयर बाइसाइकिल बेल्ट्स एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन। तो जब वो आगे जा रहे थे वे बैक वाइल पासिंग अ हर्ड शिप, यहाँ पे इनको एक बकरियों की पूरी हर्ड मिली, शिप यानी कि भेड़ बकरियों की। तो उन्होंने यहाँ पे साइकिल की बेल बजाई एंड हैंडल की डायरेक्शन चेंज की, यानी कि डायरेक्शन चेंज करके फिर ये निकल गए। होता ही है, आपके आगे कोई आएगा तो आप क्या करोगे, साइकिल का हैंडल मोड़ोगे, इधर उधर से निकलोगे। तो एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ द हिल दे रियलाइज दैट देयर इज अ बाइसाइकिल मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग। जब वो ग्रेट हाइट से नीचे की तरफ आ रहे थे, ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पे उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं और बिना पैडलिंग के चल रहे हैं। दे वर नॉट पैडलिंग। सोनाली येल्ड, सोनाली चिल्लाती है, इट इज थ्रिलिंग, इट इज सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउन हिल। तो वो बहुत खुश होती है और बहुत येल्ड होती है, मतलब थ्रिल करके कहती है, अरे कोई हमें नीचे खींच रहा है, इतनी तेजी से हमारी साइकिल नीचे जा रही है। यहाँ पर हुआ क्या, आप देख रहे थे कि चढ़ाई पे जाते हुए उन्होंने पैडल लगाए, जब रास्ते में भीड़ बकरी आई तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें रास्ता मोड़ने के लिए, अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए हैंडल मोड़ना पड़ा। जब ढलान आ गई तो बिना पैडल के भी वो स्पीड अप होके नीचे चले गए। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं। while going from one place to another place we are taking different different things to move from one place to another place। चलो नोट डाउन करते हैं फटाफट। तो यहाँ से पता लगता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल। सो टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, ट्राई मूविंग द बॉक्स एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। एक कार्डबोर्ड ले लो, गत्ते का टुकड़ा ले लो और इसको मूव कराओ, यानी कि इसको धक्का देना शुरू करो जिस तरीके से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह खींच सकते हो।
आप धक्का देंगे, आप अपनी तरफ रस्सी बांध के खींचेंगे, आप इसे गोद में उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, यानी कि जो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, वट एवर यू कैन डू, आप यहाँ पर वो तरीका सोचें। सो डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे देन शोन इन फिगर? तो आप क्या बॉक्स को मूव करा सकते हो इस तरीके से? इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स यू हैड टू अप्लाई अ पुश और पुल टू द बॉक्स। अगर आपको एक बॉक्स को इधर से उधर ले जाना है तो आपको या तो धक्का देना पड़ेगा या उस बॉक्स को खींचना पड़ेगा। जनरली जो पुश और पुल होता है किसी बॉक्स पर हम अप्लाई करते हैं या किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं, इसी को हम फोर्स कहते हैं साइंस में। यानी कि जो पुश और पुल होता है, धक्का देना या खींचना किसी वस्तु को, ठीक है, उसी को हम बल कहते हैं। तो बल का मतलब हो गया किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। सो व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द ऑब्जेक्ट विच ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट अप्लाइड? तो ये फोर्स कर क्या सकता है? अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये बल उस वस्तु के साथ क्या क्या करता है या उस वस्तु पर क्या क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइव्स ऑल द टाइम, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम। तो हम जानते हैं कि पुश और पुल हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, समटाइम्स ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग, हम रियलाइज भी नहीं करते और हम यहाँ पर किसी चीज को धक्का दे रहे होंगे या खींच रहे होंगे। Think of the situation where a force push or pull is applied and list them in table। आप वो सिनेरियो सोचो, वो सिचुएशन सोचो जहां पर आप पुश और पुल अप्लाई करते हो बॉडी का, एंड देन उन सिनेरियोज या उन सिचुएशंस को आप इस कॉपी पे नोट डाउन करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। आपका दोस्त साइकिल को पीछे से खींच रहा है ताकि आप आगे ना जा पाओ, तो क्या कर रहा है दोस्त? आपका पुल कर रहा है ना। इससे होगा क्या? स्टॉप हो जाएगी आपकी साइकिल या आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप चल रहे हो और पीछे से खींच दूंगा तो या तो साइकिल हल्की हो जाएगी या बहुत ज्यादा तेजी से खींच दूंगा तो रुक जाएगी। हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। जब कोई बॉल आपके पास आई और आपने उसे बैट से मारा, तो जब आप उसे बैट से पुश करोगे तो आप क्या दे रहे हो? धक्का दे रहे हो, तो पुश कर रहे हो, है ना। तो पुश आप यहाँ पर कर रहे हो। इससे होगा क्या? बॉल को जब आप बैट से मारोगे तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि दिशा परिवर्तित हो जाएगी। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। जब एक भरा हुआ गुब्बारा है हवा से और आप उसको पिचकाना शुरू करो, इन्फ्लेट करना शुरू करो, तो ये एक तरीके से क्या है? पुश है ना। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून पुश हो गया। तो ये क्या कर रहा है? चेंज द शेप ऑफ द बलून। ये बलून की क्या कर रहा है? चेंज को, शेप को चेंज कर दे रहा है। धक्का देना हो गया पुश करना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास होंगे। जब आप अपनी बुक को अपनी तरफ खींचते हो, यानी कि पुलिंग अ बुक टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो पुल का एग्जांपल हो गया। हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, यानी कि घोड़ा एक अपनी पूरी गाड़ी लेके खींच रहा है, हॉर्स कार्ट बोलते हैं जिसको, तो ये भी एक एग्जांपल है पुल का ही। ऐसे पुश के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आपके दोस्त की साइकिल या मैं मान सकता हूँ कहीं पर बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल या कार कहीं पे स्टॉप होती है, तो वी पुश, हम धक्का देते हैं आफ्टर पुशिंग द कार और व्हीकल दैट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So what we conclude from these examples? Does a force cause a moving object to stop? Can it change the speed or direction of motion or change the shape of an object? तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि फोर्स लगाने से किसी चलती हुई वस्तु को रोका जा सकता है क्या? क्या ये इसकी चाल को परिवर्तित कर देगा या दिशा को परिवर्तित कर देगा या आकार को परिवर्तित कर देगा? तो यस, आप यहाँ पर कह सकते हो ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, यानी कि सारे बल के एक प्रभाव है। बल लगाने से आप किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकते हो, बल लगा के आप किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हो, बल लगाने से आप किसी वस्तु का वेग परिवर्तित कर सकते हो, बल लगाने से आप किसी वस्तु का आकार परिवर्तित भी कर सकते हो, शेप भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये ड्रॉर है, तो ड्रॉर को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। यहाँ पे ये रबड़ है, ये रबड़ बैंड है, तो रबड़ बैंड जो है इसको आप खींचोगे, तो खींचोगे तो क्या हो जाएगा? इस रबड़ को जब आप खींचोगे तो ये रबड़ स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर फिल्टर है, फिल्टर इस बॉल को रोक रहा है, तो क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है बॉल को। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे शेप चेंज हो गया, यहाँ पर रेस्ट से कोई बॉडी मोशन में आ गई, या आप यहाँ पर कह सकते हो मोशन से कोई बॉडी रेस्ट में आ गई, यानी कि बॉल चल रही थी लेकिन विराम अवस्था में आ गई जैसे बल लगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो फोर्स लगाने से मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, कोई बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, किसी बॉडी की स्पीड बढ़ा सकते हो, किसी बॉडी की स्पीड घटा सकते हो। दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज। एक इफेक्ट आप और भी पढ़ेंगे हायर क्लासेज में कि फोर्स लगाने से कोई बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करती है, यानी कि यहाँ पर कोई रोटेशन बोल लो या टॉर्क, बस बेसिकली हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, हम कह सकते हैं कि टॉर्क लगता है, यानी कि किसी फिक्स पॉइंट से बॉडी अपना मूव कर लेती है, मूव कर सकती है बॉडी।
So in everyday life, we come across a many situations where a force is applied. For example, opening a drawer, stretching a rubber band, a fielder stopping a ball, kicking a football, applying brakes on a moving bicycle, rolling a chapati, turning the steering handle of an auto rickshaw. What if I can action of force है? तो इतना फोर्स मतलब लगाने से हम अपनी लाइफ में जीवन में हम कहीं ना कहीं बल के कुछ ना कुछ प्रभाव को मेजर कर ही रहे हैं, देख रही हैं। जैसे फोर्स अप्लाई क्या करता है बॉडी को, जो बॉडी चल रही होती है, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, तो मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट यानी कि कोई बॉडी विराम अवस्था में उसको चलाना शुरू कर देगी। कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड बढ़ा सकती है, घटा सकती है, यानी कि चाल परिवर्तित कर सकता है बल लगा के। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित मोशन में ला सकती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकती है, दिशा परिवर्तित कर सकती है। ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वस्तु के आकार में भी परिवर्तित कर सकती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर यू शुड नो। चलो फटाफट से इन 4 पॉइंट्स को नोट करते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये 4 इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे फोर्स में। सबसे पहले बेसिकली बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो रेस्ट में आ जाएगी। कोई बॉडी अगर आप कह सकते हो डायरेक्शन किसी बॉडी की चेंज हो सकती है, शेप किसी बॉडी की चेंज हो सकती है, तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डज दिस मीन दैट वेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन शेप, फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका ये मतलब है कि जब भी किसी बॉडी पर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी पर फोर्स लग रहा है? तो आपका जवाब होगा यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। तो बिल्कुल इनमें से कोई भी चीज जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक हो ही नहीं सकती। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मानो जैसे आपके सामने कोई फुटबॉल रखी है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या ये बॉल अब बैलेंस हो रही है, अपनी ही जगह पर है? तो यू लर्न बैलेंस फोर्स इन हायर ग्रेड्स, हम ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे भी, 9th क्लास में आपको मिल जाएगा बैलेंस फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए। तो आर फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या फोर्स जो होता है वो इंटरेक्शन होता है दो बॉडी के बीच का। सो व्हेन यू पुश अ टेबल, योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द टेबल। तो जब आप क्या कर रहे हो, एक टेबल को धक्का दे रहे हो, तो आपके हाथ पहले वस्तु है और टेबल दूसरी वस्तु है, यानी कि दो वस्तु अनिवार्य है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट आवर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हाथ और वो जो टेबल है, दो ऑब्जेक्ट हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। Think of all the action listed in table 5.1. How many objects are involved in each of the action? Do you notice that forces result only when two objects are interacting some way और द अदर? तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कितने भी एग्जाम्पल्स को, जब आप किसी रस्सी को खींच रहे हो, जब आप अपने दोस्त की गाड़ी को धक्का दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट तो होने अनिवार्य है, नेसेसरी है ही। ठीक है, सो वी कैन इन्फर एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हमें इन सब से ये पता लगेगा कि भैया फोर्स तभी लगता है व्हेन मिनिमम टू ऑब्जेक्ट शुड बी देयर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होना चाहिए। A force is a push or pull on an object resulting from the object interaction with another object. तो जो एक फोर्स होता है वो पुश और पुल होता है ऑब्जेक्ट का, रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? बल का मतलब होता है किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, जब दो वस्तु आपस में इंटरेक्शन में हो। और एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है उसको न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन इसकी एसआई यूनिट है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि फोर्स पुश और पुल तभी होगा जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेगी, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्शन कर रही होंगी। और यूनिट क्या होती है फोर्स की? तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ये हमारे सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखी गई है, न्यूटन यूनिट होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप कोई यूनिट लिखते हैं और उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन जैसे लिखनी है, तो न्यूटन किसी साइंटिस्ट के नेम में है तो आपको न्यूटन छोटे वर्ड से लिखना है। एंड सिंबलाइज जब आप इसको करोगे तो कैपिटल एन से करोगे। ठीक है, लेकिन लिखना स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, स्मॉल एन से शुरू करना, याद रखना। अगर आप कैपिटल एन से लिख दोगे तो न्यूटन यानी कि सर आइजैक न्यूटन की हम बात कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो न्यूटन इसकी यूनिट है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। अच्छा, फॉर द व्हेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू? जब आपने क्या किया, टेबल को धक्का दिया, तो आपके हाथों पर भी थोड़ा सा बल लगा। जैसे आपने धक्का देना बंद कर दिया, द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग द फोर्स योर हैंड डिसअपियर, और आपके हाथ से फोर्स हट गया। ट्राई करना, आप ना ऐसे धक्का देना शुरू करना टेबल को, आपके हाथों में भी हल्का सा क्या लगेगा, कुछ महसूस होगा आपको हाथों में भी। ठीक है, सो वेन एवर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
As soon as the interaction ceases, the two object no longer experience the force. और जैसे ही इंटरेक्शन सीज हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अब कोई फोर्स नहीं लगता। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स? फोर्स के भी अलग अलग प्रकार हैं, बल के अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार जैसे आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल। इन मैनी सिचुएशन वी फाइंड दैट द अप्लाई ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं तो द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज एक्चुअली नीड। हमें भैया उसको उठाना है, जैसे इस पेन को उठाना है तो मैं कैसे उठाऊंगा? ऐसे करके तो उठेगा नहीं है, मुझे फिजिकल कांटेक्ट ही करना पड़ेगा। इट मींस यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? भौतिक रूप से इसको छूना पड़ेगा, भौतिक यहाँ पर संपर्क होना अनिवार्य है। तो बहुत सिचुएशन में आप देखेंगे कि जब भी बल लगेगा तो बॉडी को आपस में क्या करना है? कांटेक्ट में होना आवश्यक है। दिस कांटेक्ट कैन बी डायरेक्ट by such using our hand, our body parts, और indirectly such as using a stick or a rope। तो कहने का मतलब कांटेक्ट ऐसा हो सकता है, आप अपने हाथ से उठा रहे हो या फिर किसी पेन से उठा रहे हो, किसी पेंसिल से उठा रहे हो, यानी कि उसको छुए बिना नहीं उठा सकते, उसको टच जरूर करना है उस बॉडी को। तो ऐसे फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सो फोर्सेस ऑफ दिस टाइप, ऐसे प्रकार के बल जहां पर वस्तु को फिजिकल कांटेक्ट से ही उठाया जाएगा, यानी कि भौतिक संपर्क से इस वस्तु को उठाया जाएगा, इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स। एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर यानी कि जो मांसपेशीय बल हम लगाते हैं, ये एक तरीके का कैसा उदाहरण है? मस्कुलर फोर्स का उदाहरण है। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, जब भी हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम मान लो भाग रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी मसल्स इन्वॉल्व्ड है ना। यहाँ पे हमारी मसल्स क्या होती हैं? रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में मसल्स। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी कि जो भी कोई भी हम क्या कह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे हमारी मसल्स इन्वॉल्व है, तो इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और मस्कुलर फोर्स अकर होता है व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एन एक्टिविटी। तो जब भी कोई एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं और उस एक्टिविटी के दौरान जब हमारी मसल्स यहाँ पर रोल प्ले कर रही होती है, तो ऐसे फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट यूज मस्कुलर फोर्स फॉर द मूवमेंट एंड द सर्वाइवल। तो जैसे जानवर हैं, चिड़िया है, मछली है, ठीक है, कीट पतंगे हो गए, कीड़े हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे मस्कुलर फोर्स का ही उपयोग करते हैं, तभी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। जैसे हम लोग भी अपने पैरों से चल के जाएंगे तो वी आर यूजिंग आवर मसल्स, है ना, तो तभी हम जा पाएंगे और अपने सर्वाइवल को कर पाएंगे। चलिए फटाफट नोट करते हैं मस्कुलर फोर्स को। सो बेसिकली ये एक एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, है ना। तो हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग भी आप देखोगे कि एनिमल्स भी क्या करते हैं? काट खींच रहे हैं, जैसे कि प्लगिंग कर रहे हैं, या बेसिकली घोड़ा गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? मस्कुलर फोर्स रोल प्ले कर रहा है। तो मस्कुलर फोर्स एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे घर्षण बल की, क्योंकि घर्षण यानी कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, ये एक प्रकार का संपर्क बल होता है। फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे असंपर्क बल यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स पर, और इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा फोर्स के बारे में जान लेंगे। तो आज आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई कि कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, मस्कुलर फोर्स क्या होगा, किस तरीके से फोर्स रोल प्ले करता है, इंटरेक्शन होना दो बॉडी के बीच में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।